तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 12 चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 7। तो गाइस आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 कराना चाह रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें देखा फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग वर्टेक्स एट ऑरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिवली वाई एक्सिस। तो ये हमें सम दे रखा है एंड अब गाइस तो इसके अंदर देखो क्या दे रखा है, पैराबोलास। ठीक है, तो पैराबोलास तो क्या है, इसे ड्रॉ कर लेंगे। पैराबोलास हैविंग वर्टेक्स एट ऑरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिवली वाई एक्सिस। एंड जो पैराबोला के जो वर्टेक्स है एट ऑरिजिन पे है। तो गाइस देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैराबोला कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, तो देखो गाइस अगर मैं पैराबोला की बात करूँ तो देखो पैराबोला कैसे होते हैं। एक तो पैराबोला ये होता है इस टाइप में, जब हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनाते हैं, ये एक्स है, एक्स एक्स, ये वाई, वाई एक्स, यानी कि जब हम पैराबोला पॉजिटिव एक्सिस पे बनाते हैं तब ये बन जाएगा। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। एंड एक पैराबोला ऐसे होता है जब हम नेगेटिव एक्सिस पे बनाते हैं, एक्स एक्सिस बनाते हैं पैराबोला को, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax। एंड एक पैराबोला वाई एक्सिस होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, तो इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। एंड एक पैराबोला होता है नेगेटिव वाई एक्सिस पे इस प्रकार से, तो इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। अब कैसे को हमें इसके अंदर दे रखा है कि फैमिली ऑफ द फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द पैराबोलास हैविंग वर्टेक्स एट ऑरिजिन एंड एक्सिस अलॉन्ग पॉजिटिवली वाई एक्सिस। ठीक है, तो पॉजिटिवली वाई एक्सिस का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यही तो दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यानी कि पॉजिटिवली वाई एक्सिस पैराबोला दे रखा है, तो ये वाला हो जाएगा। एंड इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो हम इसको नोट कर लेंगे, आंसर 7, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। अब देखो ये हमें जो इक्वेशन दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल कर लेंगे। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो 2x हो जाएगा, एक्स करेंगे 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 4 एक कॉन्स्टेंट है, वाई का करेंगे वाई डेक्स हो जाएगा। ठीक है, एंड अब क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 4a वाई डेक्स, इससे कट हो जाएगा x इक्वल्स टू 2ay। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे इस, अब देखो ये जो हमारे पास x की वैल्यू है तो हम इसे लिख सकते हैं, या फिर 4 इसे मत कट करो, इसे ऐसे ही लिखा रहने दो 2x इक्वल्स टू 4a, क्योंकि गाइस यहाँ पे ना हमें जरूरत पड़ जाएगी 4a की। ठीक है, तो 4a की वैल्यू निकाल देंगे। 4a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x अपॉन वाई डेक्स। ठीक है, क्या हो गई 4a की वैल्यू 2x अपॉन वाई डेक्स। ठीक है, इससे कट मत करो। अब जो 4a की जो वैल्यू आई है हमारे पास, वो हम कहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में। इसे पुटिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो 4a है गाइस, तो बस यहाँ पे लगा देंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a की वैल्यू लगा देंगे, क्या है 2x अपॉन वाई डेक्स इंटू वाई। ठीक है, तो x से x कट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x, वाई डेक्स इधर आ जाएगा। ठीक है, वाई डेक्स इक्वल्स टू 2y। ठीक है, अब देखो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं एक्स वाई डेक्स का, इधर लिख देते हैं एक्स वाई डेक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा, तो ये आंसर फर्स्ट 7 हो जाएगा। अब देखो गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। देन क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ एलिप्स हैविंग फोकाई ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर एट ऑरिजिन, यानी कि इसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है ऑफ द फैमिली ऑफ एलिप्स। ठीक है, एलिप्स, अब देखो इसमें क्या दे रखा है, मेन एलिप्स दे रखा है। ठीक है, एलिप्स हैविंग फोकाई ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर एट ऑरिजिन। देखो इस एलिप्स, तो एलिप्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, एलिप्स कैसे बनता है देखते हैं। ठीक है गाइस, देखो ये वाला एलिप्स, यानी कि अगर एलिप्स बना है एक्स स्क्वायर पे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है, एक्स एक्स ये वाई एक्स ऑरिजिन। ठीक है,
अगर इलिप्स एक्स एक्सिस बनाए तब इलिप्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। तब इलिप्स की इक्वेशन ये हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ए बड़ा है तो, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर ए बड़ा है बी से तब ये वाला इलिप्स कहाँ पे बनेगा, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। एंड और एक इलिप्स होता है अगर बाई एक्सिस पे बनाए तो, ठीक है, बाई एक्स बनाए, एक्स 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 बाई डेक्स। अब इलिप्स कहाँ पे बनाए, बाई एक्सिस पे, तब इलिप्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और प्लस बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे क्या है, v छोटा है a से, ठीक है, क्या है, a बड़ा है, यहाँ पे a बड़ा है b से। और गाइस देखो इनकी फोकाई क्या होती है, देखो यहाँ पे हो जाती है इनकी फोकाई, ये f1 हो जाएगा, ये f2 हो जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे f1 हो जाएगा, यहाँ पे f2, ठीक है, ये इनकी फोकाई होती है। तो गाइस देखो हमें क्या दे रखा है इसके अंदर हमें क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द इलिप्स हैविंग फोकाई ऑन बाई एक्सिस, ठीक है। तो बाई एक्सिस फोकाई दे रखा है, ठीक है। तो बाई एक्सिस का मतलब क्या हो जाएगा, फोकाई यहाँ इसमें क्या है, बाई एक्सिस पे है, ठीक है, इस पे एक्स एक्सिस पे है। तो हमें गाइस ये वाला इलिप्स लेना है, ठीक है। तो ये वाला इलिप्स, इस वाले इलिप्स की इक्वेशन क्या है, ये वाली, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो गाइस देखो वही उस वाले जहाँ पे फोकाई वाई एक्सिस दे रखा है तब उसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन का इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल कर देंगे। तो देखो गाइस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y, ठीक है। 2x एक्स से करेंगे 1 हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करें, 2y हो जाएगा, बाई का करेंगे वाई डेक्स हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा। अब कैसे को क्या हो जाएगा, इसके अंदर से 2 कॉमन है, ठीक है, कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई डेक्स अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे बी स्क्वायर है, ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन क्या इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस क्या करेंगे, अब ना इस वाली इक्वेशन को ना हम ना x से डिवाइड कर देंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे ना सेकंड इक्वेशन बोल देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय x, सेकंड इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर देंगे x से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x अपॉन बी स्क्वायर अपॉन इंटू एक्स प्लस बाई अपॉन बाई डेक्स अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स बाई डेक्स अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। गाइस मैंने ऐसा क्यों करा, देखो मुझे ना ये कट करना था, ठीक है, क्योंकि देखो मुझे इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स, ये इस इक्वेशन थर्ड बोल देंगे, ठीक है। तो ना अगर सबट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन, ठीक है, यानी कि हमारा ये जो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ये कट हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो गाइस देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स बाई डेस्क अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे इसके, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है, इसे लिख देंगे। अब गाइस को क्या हो जाएगा ये, अब इसे ना माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, यानी कि थर्ड माइनस फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो ये दोनों कट, ठीक है, ये तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स बाई डेक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब वो माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन ले लेंगे, इसका ना एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेके जो हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, दोनों की साइड तो ए स्क्वायर ना इधर भेज देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। अब गई सी वाली जो इक्वेशन हो, इस इक्वेशन जो हमारे पास आ गई, अब क्या करेंगे, इसका हम डिफरेंशियल कर देंगे, ठीक है, इस वाली इक्वेशन का डिफरेंशियल कर देंगे। तो पहले इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो इसमें 3 फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो 3 फंक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं, जैसे कि हमारे पास दे रखा हो डी यू बी और डब्ल्यू, ठीक है। तो ऐसे दे रखा हो कोई फंक्शन, 3 फंक्शन दे रखे हो, देखो एक ये है, सेकंड ये, थर्ड ये है। देखो क्या करेंगे, फर्स्ट ऐसे ही,
ठीक है, मतलब दो फंक्शन ऐसे रहेंगे, दो फंक्शन एजिटेड रहेंगे एंड एक का कर लेंगे, तो यू भी ऐसे रहेंगे एंड इसका कर लेंगे, ठीक है, डब्लू प्लस, अब देखो ये ऐसे रहेंगे, अब ये वाले करेंगे तो इन दोनों को ऐसे रख देंगे, बी डब्ल्यू को ऐसे ही, ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स, और फिर बी डब्ल्यू आ गए तो यू कर देंगे, ठीक है, प्लस अब क्या आ जाएगा, अब देखो डब्ल्यू का होगा, यू बी रह गया है, ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाएंगे डब्ल्यू और यू, डी ओवर डी एक्स बी, ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर देंगे इसका डिफरेंशियल। तो हमें 3 फंक्शन दे रखे हैं, तो देखो 2 फंक्शन ऐसे रहेंगे एंड बनकर के करेंगे हम डिफरेंशियल कर देंगे, ठीक है, तो गाइस देखो इसका करेंगे हम डिफरेंशियल, एक्स बाई ऐसे ही बाई डबल एक्स, ठीक है, प्लस अब क्या हो जाएगा, अब एक्स बाई डेक्स ऐसे ही बाई का कर देंगे तो बाई डेक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब देखो क्या हो जाएगा, बाई डेक्स का हो गया, ठीक है, एक्स का नहीं हुआ है, ठीक है, तो एक्स का बाई वाई डेक्स करेंगे, एक्स का 1 हो जाएगा, माइनस बाई स्क्वायर करेंगे तो 2y हो जाएगा एंड वाई का करेंगे वाई डेक्स हो जाएगा, इसका तो कांस्टेंट हो गई 0, ठीक है, कांस्टेंट का 0 हो जाता है। अब देखो क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं वाई बाई एक्स बाई वाई डबल डेक्स प्लस एक्स बाई डेक्स का होल स्क्वायर प्लस बाई वाई डेक्स माइनस 2 बाई वाई डेक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है, इसे लिख देंगे। अब इसे को क्या हो जाएगा, एक्स बाई वाई डैश डबल डेस्क, ये हमें दे रखा है एक्स बाई डेक्स का होल स्क्वायर और यह है बाई डेक्स माइनस 2 बाई वाई डेक्स, ठीक है, तो इस दोनों को माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस बाई डेक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसे को बस यही इसका आंसर आ जाएगा, आंसर, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब कैसे को हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, ठीक है, 9 में क्या दे रखा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ऑरिजिन, ठीक है, तो गाइस देखो हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोला, ठीक है, हाइपरबोला से लेना है हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस और उसकी जो फोकाई होनी चाहिए वो एक्स एक्सिस पे होनी चाहिए एंड सेंटर एट ऑरिजिन, ठीक है, तो गाइस देखते हैं, देखो हाइपरबोला में क्या होता है, गाइस देखो हाइपरबोला इस प्रकार से होता है, ठीक है, एक हाइपरबोला ऐसा होता है, ठीक है, जब उसकी फोकाई क्या होती है एक्स एक्सिस पे, जैसे कि ये हो जाएगा f1, ये हो जाएगा f2, ठीक है, तब उसकी फोकाई क्या है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, एंड तब इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी एंड ये एक्स टैक्स ये बाई टैक्स, ठीक है, एंड एक हमारे पास क्या होता है पैराबोला, वो इस टाइप से होता है, ठीक है, तो इसकी फोकाई क्या हो जाएंगी f1 एंड f2, ठीक है, ये एक्स टैक्स बाई टैक्स एंड इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये हमारे पास क्या है इसकी इक्वेशन। अब कैसे को हमें सब में क्या दे रखा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ द हाइपरबोला हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ऑरिजिन, ठीक है, तो कैसे को क्या करेंगे, इसकी जो फोकाई दे रखी है हमें एक्स एक्सिस पे दे रखी है, एक्स एक्सिस का मतलब ये, ठीक है, इस एक्सिस पे फोकाई दे रखी है, तो यानी कि ये वाली इक्वेशन हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसका हम डिफरेंशियल कर देंगे, क्या करेंगे डिफरेंशियल ऑन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर देंगे 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 बाई का हो जाएगा 2 बाई एंड बाई का क्या हो जाएगा वाई डेक्स अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, 1 का 0 ही हो जाएगा, ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, इससे ना इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि पहले इसमें से इक्वेशन फर्स्ट मानने से पहले क्या करें, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे इससे, ठीक है, एंड इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन ले लेंगे हो जाएगा एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई डेक्स अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है, इसे इक्वेशन 2 बोलेंगे। अब कैसे को इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई हम करेंगे एक्स से, वो एक्स से इसीलिए करेंगे बिकॉज देखो अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कर देंगे एंड फर्स्ट में भी एक्स स्क्वायर तब सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है, तो सेकंड की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा एक्स इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई डेक्स इंटू एक्स अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो इसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई डेक्स एक्स अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा इस हमारे पास। अब इसे क्या बोलेंगे इक्वेशन थर्ड, ठीक है, अब देखो इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इक्वेशन थर्ड हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस
बाई डेक्स एक्स अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, ये तो थर्ड हो गई। एंड फर्स्ट क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। माइनस करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, दोनों कैंसिल आउट, यहाँ पे माइनस है तो प्लस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस, ठीक है, अपोजिट साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस बाई डेक्स एक्स अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखो इस ये जब हमारे पास आ गया, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, बी स्क्वायर यहाँ पे तो एलसीएम तो बी स्क्वायर आ गया, तो बी स्क्वायर इधर ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस बाई डेक्स अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो ये जो बी स्क्वायर है वो इधर चला जाएगा, ये तो हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस बाई डेक्स एक्स इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखो फिर हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर अभी तक हमारे पास है, ठीक है, तो हम इसका ना दोबारा से डिफरेंशियल कर देंगे, ठीक है। तो अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका दोबारा डिफरेंशियल करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2 एंड बाई का करेंगे बाई डेक्स माइनस, अब यहाँ पे 3 आ गए तो 3 का मैंने बता दिया था इससे पहले वाले सब में, तो 2 ऐसे ही रहेंगे, थर्ड का कर देंगे, तो बाई डेक्स ऐसे ही रहेगा, एक्स का करेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर प्लस का साइन लगा देंगे। अब देखो इन दोनों को से ये दोनों ऐसे रहे थे, अब ये दोनों ऐसे रहेंगे, ठीक है। वाई डेक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई डबल डेक्स, ठीक है, प्लस अब देखो ये हो गया। अब देखो इस एक्स का कर दिया वाई का, अब बाई डेक्स एक्स ऐसे ही रहेंगे एंड किसका करेंगे, वाई का, तो क्या हो जाएगा वाई डेक्स, ठीक है। एंड एक ब्रैकेट क्लोज जाएगा इक्वल्स टू, अब बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0, ठीक है। तो देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 बाई डेस्क, ठीक है, 2 बाई डेस्क एंड टू बाई डेस्क माइनस बाई डेस्क माइनस बाई एक्स बाई डबल डेस्क का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस एंड ये हो जाएगा बाई डबल डेस्क का होल स्क्वायर, नहीं बाई डबल डेस्क का, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा बाई डेस्क का होल स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। अब देखो इस क्या करेंगे, अब हम इसको ना आगे उठाकर यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे रख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टू बाई डेस्क माइनस बाई डेस्क माइनस बाई एक्स बाई डेस्क डबल डेस्क एंड माइनस बाई डेस्क का होल स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है, इसे हम लिख लेंगे। अब इस देखो क्या करेंगे, अब ये दोनों देखो सेम दे रखे हैं, टू बाई डेस्क माइनस बाई डेस्क, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, हो जाएगा बाई डेस्क, ठीक है, माइनस एक्स बाई डबल डेस्क माइनस एक्स बाई डेस्क का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, इस माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो देखो अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस, देखो ये तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए माइनस बाई डेस्क, ठीक है, एंड ये हो जाएगा प्लस एक्स बाई डेस्क, ये भी प्लस का हो जाएगा, एक्स बाई डेस्क का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। माइनस इधर पहुँच जाएगा 0 से इधर, तो ये हो जाएगा माइनस बाई डेस्क, ठीक है, प्लस एक्स बाई डबल डेस्क प्लस एक्स बाई डेस्क का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आंसर। अब कैसे को हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन बाई एक्सिस एंड रेडियस इज 3 यूनिट, ठीक है। तो गाइस देखो अब हमें क्या करना है, एक सर्किल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सर्किल का जो सेंटर है ना वो बाई एक्सिस पे है, किस पे है, बाई एक्सिस पे है, ठीक है, एंड रेडियस इज 3, और रेडियस क्या दे रखी है, हमें 3 यूनिट दे रखी है, ठीक है। अब गाइस देखो हमें क्या क्या दे रखा है कि सर्किल जो है वो बाई एक्सिस पे है, ठीक है। अगर बाई एक्सिस पे गाइस, पहले तो हमें देखो सर्किल की मेन इक्वेशन क्या होती है, सर्किल की मेन इक्वेशन होती है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है, ये होती है। अब गाइस देखो आर हमें पता है क्या दे रखी है, इसके अंदर 3 का स्क्वायर, ठीक है,
एंड गाइस इसमें जो हमारा जो सर्किल जो बन रहा है ना, सर्किल का सेंटर बाई एक्सिस पे, ठीक है। तो बाई एक्सिस पे हमारी एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0, एक्स की वैल्यू 0 होती है एंड वाई की वैल्यू मान लो a, ठीक है। बाई की वैल्यू क्या मानना है, a, ठीक है। तो यानी कि गाइस क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है, ए बी हो जाएगा। सर्किल का जो सेंटर होता है हम उसे ए बी से लेट करते हैं, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ पे बाई एक्स पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। एंड बी की वैल्यू क्या मतलब हो जाएगा, अगर मैं बाई एक्स पे ए ले लेंगे, ठीक है, बाई बी क्या ले लेंगे, ए, ठीक है। तो ये हमारे 0, ए हो जाएंगे, ठीक है। तो ए क्या लिखेंगे, ए 0 लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, 0। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस एंड ए का स्क्वायर, ठीक है। ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब इसको ओपन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a बाई इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो क्या करेंगे, हमारे पास ये आ गया। अब हम इसका नॉर्मली इसका डिफरेंशियल कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर दे रखा है तो हो जाएगा 2x प्लस बाई स्क्वायर का करेंगे 2 बाई एंड बाई का करेंगे वाई डेक्स हो जाएगा। इसका ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा माइनस 2a कॉन्स्टेंट है, बाई का क्या हो जाएगा, वाई डेक्स इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस बाई डेक्स माइनस ए बाई डेक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया। अब देखो क्या करेंगे, अब इसमें से ना वाई डेक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बाई डेक्स बाई माइनस ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये हो जाएगा वाई डेक्स बाई माइनस ए इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो हम इसे लिख सकते हैं वाई माइनस ए इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन बाई डेक्स, ठीक है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे को हमारे पास क्या दे रखी है इक्वेशन, जैसे कि ये वाली दे रखी है हमें, ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। तो इसे को एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, ठीक है। एंड बाई माइनस ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस एक्स अपॉन बाई डेक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ठीक है। यानी कि जो वैल्यू हमारी बाई माइनस ए की वो हम जो फर्स्ट इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। ऐसे को क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बाई डेक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो दे ही रखा था, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो क्या करेंगे, इसका नॉर्मली एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई डेक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ठीक है। एंड अब जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये जो एलसीएम में था बाई डेक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे इधर ले जाएंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई डेक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 बाई डेक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसे इधर ले आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई डेक्स का होल स्क्वायर माइनस 9 बाई डेक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो बाई डेक्स का होल स्क्वायर इसमें कॉमन है, इसे कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बस यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब गाइस देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा y इक्वल्स टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x, ठीक है। देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें इजीली, इसमें हम डिफरेंशियल कर सकते हैं, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। गाइस ये जो हमें दे रखा है ना 11 एंड 12 क्वेश्चन जो दोनों एमसीक्यू में दे रखे हैं, तो हमें इसका एक ऑप्शन ट्रू बताना है। तो देखते हैं देखो कौन सा ट्रू हो जाएगा। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा वाई डेक्स इक्वल्स टू c1 e की पावर x का जो डिफरेंशियल होता है वही होता है, ठीक है। e की पावर x का करेंगे तो 1 हो जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है, प्लस c2 कांस्टेंट ऐसी रहेगा एज इट c की पावर e की पावर माइनस x ऐसी रहेगा, बट माइनस x से करेंगे तो हो जाएगा -1, ठीक है। x का तो 1 होगा बिकॉज x के रिस्पेक्ट में करना है, तो हो जाएगा वाई डेक्स इक्वल्स टू c1 e की पावर x माइनस इधर आ जाएगा माइनस c2 e की पावर माइनस x, ठीक है। अब देखो हमें ये पूछा है कि y इक्वल्स टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो बाई डेक्स हमारे पास आ गया। अब गाइस देखो हम देखते हैं किसका सॉल्यूशन है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एक बार इसका और डिफरेंशियल करते हैं, ठीक है। अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका दोबारा डिफरेंशियल करेंगे तो बाई डबल डेक्स इक्वल्स टू c1 e की पावर x माइनस माइनस प्लस c2 e की पावर माइनस x, ठीक है।
ये हो जाएगा, क्योंकि अगर इसका दोबारा करेंगे ई तो ऐसे ही रहेगा इसका डिफरेंशियल, बट इसका करेंगे ना तो माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस देखो हमें क्या दे रखा है, बाई डेक्स इक्वल्स टू, ये जो हमें दे रखा है ये बाई दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है ऑलरेडी बाई इक्वल्स टू, तो इसकी जगह हम क्या लगा देंगे बाई, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसे मान लेंगे जो क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है। अब गाइस देखो हम डी की पावर बाई डेक्स को क्या लिख सकते हैं, ना डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो बस इसे ये लिख देंगे डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और माइनस बाई ले लेंगे इक्वल्स टू 0, बस यही हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर बी, आंसर बी। अब गाइस देखो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, ठीक है, तो 12 क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि मतलब इसमें से फोर्थ ऑप्शन में से कौन सी इक्वेशन इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो गाइस देखते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशियल कर देंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा बाई डेक्स इक्वल्स टू 1, एक्स के रिस्पेक्ट में करा 1 हो जाएगा, ठीक है, एंड अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन करेंगे दोबारा से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बाई डबल डेक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें से पूछा है कि मतलब ये फोर्थ इक्वेशन में से जो उसके ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कौन सा सॉल्यूशन है, तो गाइस मुझे तो पता है सी, ठीक है, सी, तो सी वाले ऑप्शन में रख के देखते हैं, सी कौन सा हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बाई एक्स बाई इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो इसके अंदर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 0, ठीक है, 0 लगा देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, क्योंकि गाइस इसे हम लिख सकते हैं ना डी वाई ओवर डी एक्स बाई डेक्स को इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो बस इसकी जगह क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स इंटू बाई, ठीक है, बाई की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या दे रखी है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस और क्या हो जाएगा बाई की वैल्यू केवल एक्स है, एक्स स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ गया 0, जो कि प्रूव हो गया कि इन दोनों का इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 आ गया, ठीक है, तो हमने पुट करके देखा तो 0 आ गया। तो गाइस इसका सॉल्यूशन कौन सा है, इसका आंसर कौन सा है, सी वाला, ठीक है। तो गाइस आज आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 9.3 एक्सरसाइज, और कल हम आपको कराएंगे एक्सरसाइज 9.4। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।